भगवान ने जो विराट स्वरूप का दर्शन माता कौशल्या को कराया, तो उस स्वरूप के बारे में माता कौशल्या जी को पूरा भान है और ध्यान है कि मैंने क्या देखा। दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो उन्हें भान भी है और ध्यान भी है और वो भूल नहीं पा रही हैं। अब जब नामकरण संस्कार की बात आई तो अम्बा कौशल्या सोचने लगी कि गुरुदेव जी नाम रखेंगे तो इनका क्या अस्तित्व है, ये हैं क्या। अब मैं उस समय गौर से सुनूंगी कि नाम क्या रख रहे हैं गुरु जी, सुनूंगी। ऐसा तो नहीं कि मेरा ख्याल गलत हो, जो मैंने देखा वो स्वप्न तो नहीं था, और सपने होए विकार रंक नाकपति होए, स्वप्न में ये भी हो जाता, तो मेरा स्वप्न तो नहीं था कि जो मैंने देखा, कि नहीं नहीं मुझे होश था, यथार्थ बोध था। अब गुरुदेव जी के द्वारा स्पष्टीकरण हो जाएगा नामकरण संस्कार के माध्यम से। गुरुदेव जी आए, चक्रवर्ती जी ने, कौशल्या जी ने, महारानियों ने, सभी ने चरण प्रक्षालित किए। वंदन अभिनंदन हो रहा है। चारों पुत्रों को लाया गया। शिशु है, क्या है? शिशु। याद रखना, गर्भ में शिशु की रक्षा तो वो परमात्मा ही करता है। मां तो माध्यम होती है, प्रयास पूरा करती है, ध्यान भी रखती है, लेकिन याद रखना वो किस कंडीशन में रहता है, वो उसके लिए बहुत दुख की बात होती है। दुख का क्षण होता है जब जीव गर्भ में रहता है, तो बहुत ही उसे दुख होता है, और जब वो पैदा होता है तो मां को असहनीय दुख होता है। इसलिए कहा है कि बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, बहुत दुख होता है, लेकिन परमात्मा दोनों की रक्षा करता है। जच्चा बच्चा दोनों की रक्षा कौन करता है? परमात्मा। डॉक्टरों ने बहुत सरल तरीके निकाले हैं, ये अलग बात है। कुछ डॉक्टरों ने तो कंडीशन नहीं है, फिर भी कंडीशन जबरदस्ती पैदा कर दी, धन के लालच में, लोभ में। क्या करोगे तुम लोग जानते तो हो नहीं, लेकिन धन के लालच में उन्होंने, कंडीशन भी नहीं है ऑपरेशन की, लेकिन फिर भी ऑपरेशन की कंडीशन ला दी। किसके लालच में? धन के लालच में। सहज में ही जन्म होना चाहिए। क्योंकि सहज में जन्म होता है ना, उसका वो मूल स्वरूप रहता है। यही अनादि परंपरा का मूल स्वरूप है, सहज में जन्म होना, सहज प्रक्रिया। लेकिन आज विडंबना है, क्योंकि माताएं श्रम नहीं कर रही हैं, श्रम करना बंद कर दिया है, इसलिए आज ये समस्या पैदा हो गई। नहीं, श्रम करिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, बिना श्रम के स्वास्थ्य अच्छा होता ही नहीं है। इसलिए मेहनत करिए, भले ही आप कितने ही सुविधा वाले घर में रहती हो, लेकिन झाड़ू अपने हाथ से लगाइए, पोंछा अपने हाथ से लगाइए, और वहां पर जो गमले आदि हों, जल भी अपने हाथ से डालिए। कम से कम इतना तो करिए स्वास्थ्य के लिए। नौकर चाकर हों, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये स्वयं अपने हाथ से करिए। मेरे गुरुदेव ने ये मुझे बताया, यही शिक्षा दी उन्होंने। तो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम
नामा सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्राम। कौशल्या अम्बा के कानों में जब ये शब्द पड़े तो कहने लगी नहीं, स्वप्न नहीं था, वास्तविकता थी। शीकर तई त्रैलोक सुपासी। जैसे एक सींक समुद्र में डालो और निकालिए आप उसको, और फिर कल्पना करिए कि उसमें कितना जल आया। कल्पना से परे क्या वर्णन करोगे, क्या बताओगे? परमात्मा आनंद का सिंधु है, आनंद का समुद्र है। और पूरे ब्रह्मांड को आनंद दे रहा है, सुख दे रहा है। तो आप कहोगे महाराज फिर तो बचेगा ही नहीं कुछ। आनंद सिंधु जब पूरे ब्रह्मांड को दे रहा है, त्रिलोक को दे रहा है, और फिर कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही, तो कल्प भेद में भी अवतार होते रहते हैं, तो फिर आनंद समुद्र खाली ना हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। एक सींक डालिए और फिर निकालिए समुद्र से, कितना जल आएगा उसमें। कल्पना से परे। बस वो परमात्मा गुरुदेव महिमा बता रहे हैं कि बस आनंद सिंधु, आनंद के समुद्र हैं। एक सींक में जितना आनंद आ जाता है डालने पर, उसी आनंद से ब्रह्मांड को, त्रैलोक को आनंदित कर देते हैं। अब खर्च कहाँ होगा बोलो भाई, कहाँ खर्च होगा? तो आप कहोगे क्या कंजूस है वो परमात्मा? नहीं नहीं, कंजूस नहीं है, इतना ही में पर्याप्त हो जाता है भाई। मात्रा, क्यों मात्रा पर ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? अगर आपको ज्यादा आनंद दे दिया है तो फिर उसी को भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे कि नहीं? फिर याद नहीं करोगे। क्योंकि कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु दुख ने मुझे फायदा दिया है और मेरे जीवन से कभी दुख ना जावे। अगर दुख चला जाएगा तो आपका विस्मरण हो जाएगा, और दुख सदा रहेगा तो आपका स्मरण होता रहेगा। कितनी बढ़िया बात कही कुंती मैया ने, सोचो जरा। दुख और आपको आनंद इतना दे दे परमात्मा कि उसी को भूल जाओ, और इतना आनंद दे दे कि आप अपने माँ बाप को भूल जाओ, वो इतना आनंद दे दे कि गाँव को भूल जाओ, बंबई पहुंच जाओ, क्योंकि सब कुछ है। अब क्या करेंगे गांव में रह के? झांसी बोले ये तो गांव से जुड़ा हुआ एक महानगर है, इसलिए नहीं नहीं बंबई चलो, बंबई नहीं नहीं। परमात्मा वो आनंद आपको देगा और उसी थोड़े से आनंद में आपको तृप्त कर देगा कि आपको उसका एहसास होता रहेगा और उसका चिंतन आप सनई सनई करते रहोगे। इतना ही पर्याप्त है। अच्छा, राम का नाम अनादि है, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने रखा है, वशिष्ठ जी महाराज ने, तो वो त्रेता में ही नाम राम नाम आया। नहीं नहीं, अनादि है। राम नाम कली अभिमत दाता।
हित परलोक लोक पितु माता। अच्छा, राम का नाम सतयुग में लिया तो था, तभी तो लिया। बोले प्रहलाद जी ने किसका नाम लिया था? बोलो भाई, प्रहलाद जी का चरित्र जो है किस युग का है? सतयुग का है। तो किसका नाम लिया था? राम का नाम लिया था। बोलो सतयुग में है ना राम का नाम। त्रेता में तो गुरुदेव ने ही राम का नाम रखा। अच्छा, एक बात बताएं, द्वापर में जब महाभारत के युद्ध में हनुमान जी की भूमिका है, पताका में बैठे हैं, तो सबसे बड़े राम नाम जापक कौन है? पहले बताओ, मान लो हनुमान जी हैं कि नहीं? हनुमान जी हैं। अच्छा, इनसे बड़ा राम नाम जापक कोई और है नहीं, और इनका प्रभाव, इनका संबंध चारों युगों से है। एक दो युग से नहीं है, चारों से। चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रमाण मिल गया ना। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जब हनुमान जी का चारों युगों में प्रभाव है, तो हनुमान जी से बड़ा कोई राम नाम जापक नहीं है, इसलिए चारों युगों में राम नाम का प्रभाव है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ये अनादि ब्रह्म है। कौन? श्री राम। लेकिन दो अक्षर वाला नाम राम। अब इसके बाद भरत जी का स्वरूप देखा, दूसरे बालक का, तो एक अक्षर बढ़ा दिया। एक अक्षर क्या बढ़ाया? एक अक्षर बढ़ गया। और राम में 2 अक्षर, भरत में 3 अक्षर। अब अक्षर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। चौपाई का क्रम तो शत्रुघ्न जी का आ गया, लेकिन तीसरे स्थान पर हैं तो लक्ष्मण जी, लेकिन चौपाइयों के क्रम में यहां शत्रुघ्न जी का नाम आया। जाके सुमरण ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण क्या है? लक्षण राम धाम प्रिय, सकल जगत लक्षण धाम राम प्रिय। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण में 4.5 अक्षर है, 3.5 अक्षर, और शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर। ये अक्षर बढ़ते गए। भैया गजब की बात तो ये है, इधर अयोध्या में 4 भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ, और उधर मिथिला में 4 बहनों का प्रादुर्भाव हुआ। वहां भी यही सिस्टम चला। वहां सतानंद जी ने नाम रखे। कहा जनक जी की सबसे बड़ी बेटी हैं कौन? सीता। 2 अक्षर। क्या अक्षर? 2 अक्षर। फिर मांडवी 3 अक्षर, और मिला 3.5 अक्षर, और सुरत कीर्ति 4.5। क्या सिस्टम है? बोलो भाई, सिस्टम है कि नहीं? ये सिस्टम लीला के लिए बनाया गया है, और जब लीला करने के लिए वो परमात्मा आ रहा है, तो ब्रह्म और शक्ति दोनों का प्रादुर्भाव हो रहा है।
सीता जी अपने साथ में 3 बहनों को लाई हैं सहयोगी के रूप में। इधर राम जी 3 भाइयों को लाए हैं। तब लीला पूरी हो रही है। ऐसा नहीं है, जनक जी का पुरुषार्थ नहीं है यहां, दशरथ जी का पुरुषार्थ नहीं है, यहां यज्ञ का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? यज्ञ का। इसलिए यज्ञ के माध्यम से ही ये चारों भाई प्राप्त हुए हैं और यज्ञ के द्वारा ही ये चारों बहनें प्राप्त हुई हैं। आप कहोगे महाराज यज्ञ कहाँ हुआ था? ये वहां मिथिला में तो यज्ञ की बात नहीं है, अयोध्या में यज्ञ की बात है। नहीं नहीं, भूल रहे हो। तो श्रम यज्ञ भी यज्ञ होता है, केवल होम यज्ञ ही यज्ञ नहीं होता। होम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, श्रम यज्ञ है। बोलो भाई, धनुष यज्ञ, विवाह यज्ञ होता है। तो श्रम यज्ञ, जनक जी महाराज ने श्रम यज्ञ किया है। उस श्रम यज्ञ के माध्यम से श्री सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और दशरथ जी ने होम यज्ञ किया है तो श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये होम यज्ञ ऋषि संस्कृति है और ये श्रम यज्ञ ये कृषि संस्कृति है। क्या है? कृषि संस्कृति। हल चलाया जनक जी महाराज ने, और हल का फल घट से टकराया, उसी घट से सीता जी प्रकट हो गई। यह है कृषि संस्कृति। अच्छा, तुम लोग किस संस्कृति से जुड़े हो? कृषि संस्कृति से, खेतों से जुड़े हो ना, खलियानों से जुड़े हो। अच्छा, यज्ञ से जुड़ गए हो तो ये हो गई ऋषि संस्कृति, और खेत में गए तो हो गई कृषि संस्कृति। अब बिना कृषि के ऋषि संस्कृति अधूरी है, बिना ऋषि संस्कृति के कृषि संस्कृति अधूरी है। अच्छा, अगर आप अन्न पैदा नहीं करते तो ये हविष्यान्न कहां से तैयार होता? बोलो भाई, खेती से तैयार हुआ कि नहीं? जौ कहां से आया? अच्छा अच्छा, बादल से टपक गया था? वो तो पानी बरसा था, बादलों ने तो पानी दिया, लेकिन धरती ने क्या दिया है? जौ दिया है, तिल दिया है, शर्करा, शक्कर। अच्छा सही बताना, गन्ने से शक्कर होती है, और गन्ना कहाँ पैदा होता है? खेत में पैदा होता है। आपने ड्राई फ्रूट आदि जिसका भी प्रयोग किया है, पृथ्वी ने ही दिया है, और ये श्रम से संबंधित है, ये श्रम यज्ञ है। तो श्रम से ही, श्रम यज्ञ के माध्यम से देवताओं के लिए भोजन तैयार किया गया, हवि तैयार की गई है। बोलो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब यज्ञ कहता है, देवता कहते हैं चिंता नहीं करना, हम तृप्त हो गए, अब हम भरपूर पानी देंगे तो आपको हम तृप्त कर देंगे। धरती को देवता तृप्त करते हैं और देवताओं को धरती तृप्त करती है। बोलो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्यारे, यहां सीता और राम दोनों से काम बनता है। तो यज्ञ ने राम को दे दिया, और धरती ने, पृथ्वी ने, खेत ने सीता को दे दिया है। इसलिए हमें सीता राम मिल गए। लेकिन 4 भाई अयोध्या में और 4 बहनें मिथिला में, और दोनों ही धार्मिक राज्य हैं। अयोध्या धाम, मिथिला धाम, क्या कहना। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। इसलिए मिथिला और अयोध्या देखने में 2 हैं, वस्तुतः एक ही हैं। सीता और राम देखने में 2 हैं, वस्तुतः एक ही हैं। और दोनों में संबंधों की प्रगाढ़ता। आज धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव नृप सुत चारी।
चारों का नामकरण संस्कार हो गया। इस तरह से 15 वर्ष हो गए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएं प्रसंग को। 15 वर्ष राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी 15 साल के हो गए। 15 साल के जब हुए तब विश्वामित्र जी आए। अभी तक नहीं आए थे, पहले आए अयोध्या में, लेकिन राम जी को लेने के लिए आए हैं। जब राम जी 15 वर्ष के हो गए तब आए। अब 15 वर्ष का बालक तो नाबालिग होता है, ना तो उसे सर्विस मिल सकती है, ना वो मत देने का अधिकार रखता है। क्यों आज के कानून में? बोलो भाई, मत का भी अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं बन सकता क्योंकि शिक्षा की दुनिया से जुड़ा है अभी। अच्छा, उतना बल भी नहीं होता है 15 साल के बालक में कि जिस बल को हम लोग उपयोग में ला सकें, प्रयोग में ला सकें। क्यों? 15 साल की मासूम उम्र ही होती लगभग वो। तो विश्वामित्र जी थोड़ा और इंतजार कर लेते। 18 साल के हो जाते राम जी, तब आते लेने के लिए। है कि थोड़ा सा 15 साल का मौका दिया तो 3 साल का और मौका दे देते, और अगर कहीं और मौका दे देते 25 साल तक, 25 साल बाद आते, तब तो तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। 25 साल में जब राम जी 25 साल के हुए, 27 साल के, तब लिखा गया है तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। अब महाबली हो गए जब 27 वर्ष के हुए। तो सोचिए जरा, 15 साल में ही आ गए। जैसे कौशल्या अम्बा को ये एहसास कराया कि मैं केवल लीला करने के लिए आ रहा हूं, तेरा पुत्र बनकर के ही लीला करूंगा, लेकिन मैया तू थोड़ा ध्यान से देख ले कि मैं कौन हूं। और जब मैं ये हूं तो अयोध्या का ही भार मुझे मत सौंपना, क्योंकि मेरे ऊपर पूरे ब्रह्मांड का भार है। इसलिए अयोध्या में मुझे प्रतिबंधित मत करना। इसलिए दशरथ जी प्राण त्याग दिए, लेकिन कौशल्या अम्बा इंतजार करती नहीं तो यार एक बात बताएं, मां के जीवन में संतान के प्रति ज्यादा प्यार होता है अपेक्षा पिता की। क्यों भाई? तो मां बेचैन हो जाती, व्यथित हो जाती, वो प्राण त्याग देती, लेकिन नहीं, इंतजार कर रही है। वो वास्तविकता को समझ गई है कि ये कौन है। केवल मुझे बेटा मान करके अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित मत करना। मेरे ऊपर पूरे ब्रह्मांड का भार है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। पूरे ब्रह्मांड का भार है। इसलिए ब्रह्मांड का भार तो मैं धरती का निश्चित रूप से भार उतारूंगा, उद्धार करूंगा, कल्याण करूंगा। इसलिए मां ने धैर्य धारण किया है। यहां विश्वामित्र जी महाराज भी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं दशरथ का बेटा लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो ब्रह्म राम को लेने के लिए आया हूं। क्यों? मैं दशरथ का बेटा राजकुमार लेने नहीं आया हूं। मैं किसे लेने आया हूं? मैं ब्रह्म को लेने आया हूं।